जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ के मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी मैट्रिसेस दिए गए हैं और कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये तीनों मैट्रिसेस, इसके दो पार्ट्स हैं और तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट नंबर पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये कह रहे हैं कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसको जो है आपने प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी प्लस सी फाइंड कर लेंगे। तो ए बी इंटू बी प्लस सी में जो है बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो बी प्लस सी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस की एडिशन के बारे में बताया था कि मैट्रिसेस के एडिशन कैसे हम कर लेते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे बी और सी को, 3 - 1 0 2, ठीक है। अब जो है इसको ऐड इस तरह करना है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट है तो उनको हम ऐड कर लेंगे। तो 1 और 3 4 0 1, तो ये -1 0 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये बी प्लस सी हमारे पास आ गया। अब इसको जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी प्लस सी। तो आप देख सकते हैं बी प्लस सी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। इसको जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स लगा लूँगा, 1 2 3 -1, और बी प्लस सी से जो है मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो 4 -1 0 4। इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था, और वो ये है कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करते हैं। तो 1 4 ज़ा 4 और 2 0 ज़ा 0। इसी तरह 1 1 ज़ा -1, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब जो है इसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 ज़ा 12 और 1 0 ज़ा 0, और इसी तरह 3 1 ज़ा -3 और -1 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा -4। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 7 और 12, और ये आ जाएगा -7, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं हम RHS, ठीक है। और वो ये है कि ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेंगे, ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 -1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, और 1 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 0, और 3 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2। तो इससे क्या आ जाएगा 1 4 3 -2, ठीक है। अब हम ए सी को फाइंड कर लेंगे। तो ए सी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और सी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 -1, और सी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 0 2, 3 -1 0 2, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 3 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, और इसी तरह 1 1 ज़ा -1,
और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसी तरह 3 3 ज़ा 9 और 1 0 ज़ा 0, और इसी तरह 3 1 ज़ा -3 और -1 2 ज़ा -2, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा, ये भी 3 और ये 9 और इसी तरह जो है ये -5, हाँ ठीक है। तो अब हम ए बी, ये आप देख सकते हैं ए बी मैट्रिक्स भी हमारे पास आ गया है यहाँ पर, और ए सी भी हमारे पास आ गया है। तो अब हम क्या कर लेंगे कि ए बी को हम ए सी के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ए बी और बी सी ए सी मैट्रिक्स जो है वो लगा लिए हैं। तो अब जो है फाइंड कर लेंगे हम ए बी प्लस ए सी। तो इन दोनों के मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब जिस जिस पोजीशन पर जो जो एलिमेंट है, हम उनको जो है ऐड कर लेंगे। तो ये 1 और 3 4 आ जाएगा, 4 और 3 तो ये आ जाएगा 7, 3 और 9 तो ये आ जाएगा 12, -2 -5 तो ये आ जाएगा -7, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो राइट हैंड साइड से हमारे पास क्या आया था, लेफ़्ट हैंड साइड से 4 7 12 -7, और राइट हैंड साइड से आ गया 4 7 12 -7। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट RHS मतलब राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड, या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एक ही बात है, ठीक है। अब हम जो है पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 में जो है सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस सी है, तो b प्लस सी हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो b प्लस सी मैंने यहाँ पर b और c मैट्रिसेस लगा लिए हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी, 1 और -1 तो ये आ जाएगा 0, और 2 और 1 3, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स को जो है a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू। तो यहाँ पर मैंने a और b प्लस सी मैट्रिसेस को जो है मल्टीप्लाई में लिख लिया है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 0 ज़ा 0 और प्लस 1 3 ज़ा 3, सॉरी ये -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह सेकंड रो यही कॉलम, तो ये 0 0 ज़ा 0 और प्लस 2 3 ज़ा 6। तो इससे हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा, 0 -3 तो ये -3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम दूसरा जो राइट हैंड साइड है वो मालूम कर लेंगे, ए बी प्लस ए सी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ए बी मैट्रिसेस लगा लिए हैं। तो ए बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 ज़ा 3 1 2 ज़ा -2, और इसी तरह जो है 0 1 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 3 - 2 1 और ये 4, ठीक है। और इसी तरह जो है हम ए सी भी फाइंड कर लेंगे, ए सी। तो यहाँ पर मैंने ए और सी को मल्टीप्लाई में लिख लिया है। तो ए सी मैट्रिक्स से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा -3 और 1 1 ज़ा -1, ठीक है। और इसी तरह 0 1 ज़ा 0 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 2। अब हम ए बी और ए सी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, तो ए बी से मेरे पास ये मैट्रिक्स आया है 1 4, और प्लस ए सी से मेरे पास ये मैट्रिक्स आया है -4 और 1
2 सॉरी, -4 2। अच्छा, तो इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 और 1 तो ये आ जाएगा -3, और 4 और 2 ये 2 है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 4 और 2 को ऐड करने से आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास 3 और 6 हैं, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी मेरे पास -3 और 6 हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड दैट RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS, ठीक है जी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं कि लेट्स I इक्वल्स टू दिस, A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस। तो फाइंड क्या करना है कि 1 नंबर पार्ट ये है कि AI को फाइंड करना है, और 2 नंबर पार्ट ये है कि BI को फाइंड करना है। मतलब पार्ट नंबर 1 को हम अगर देखें तो AI फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि A और I मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले AI फाइंड कर लेते हैं। 5 -3 4 6, ये मैंने A मैट्रिक्स लगा लिया। अब A को जो है I के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं I मैट्रिक्स लगा लूँगा 1 0 0 1, ठीक है। और I मैट्रिक्स जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो AI से हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 1 ज़ा 5 3 0 ज़ा 0, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 0 ज़ा 0 3 1 ज़ा -3, 4 1 ज़ा 4 6 0 ज़ा 0 4 0 ज़ा 0 6 1 ज़ा 6। तो इससे हमारे पास AI का आंसर आ जाएगा 5 -3 4 6, ठीक है जी। अब हम पार्ट नंबर 2 को अगर देखें तो पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि BI फाइंड करें, तो BI हम फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। -7 2 3 8, इसको क्या वो I के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, तो I मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है 1 0 0 1, ठीक है। तो BI से हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 1 ज़ा -7, और इसी तरह 3 1 ज़ा 3 0 ज़ा 0, ये 7 है सॉरी, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 7 0 ज़ा 0 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 0 ज़ा 0, और इसी तरह जो है 2 0 ज़ा 0 8 1 ज़ा 8। तो BI से हमारे पास आ जाएगा -7 3 2 8, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, बिल्कुल इजी था, तो मैंने सोचा इसको भी कर लेते हैं साथ। तो ये जो है हमारे पास AI का आंसर आ गया, और ये BI का आंसर आ गया, ठीक है जी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहे हैं कि प्रूफ दैट A इक्वल्स टू दिस, B इक्वल्स टू दिस एंड A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, एंड A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। और इसी तरह C और D के बारे में भी यही बात प्रूफ करनी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है और इजी भी है, लेकिन इसमें एक नई बात जो है सुनने को मिलेगी, जो कि ट्रांसपोज की बात है। तो इसको क्लियर करके जो है कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने माइनस में भी यही बात बतानी है कि A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर पार्ट को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम A प्लस B फाइंड कर लेंगे, ठीक है, A प्लस B। तो A मैट्रिक्स हमारे पास ये है और B ये है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले A और B को प्लस में लिख लेते हैं, 3 2 1 प्लस
-3 4 2। तो a प्लस बी से हमारे पास आ जाएगा 3 - 3 तो ये 0, 2 और 4 तो 6 और 1 और 2 3। ठीक है, अब जो है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी हमने फाइंड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज जो है मैं आप लोगों को सिंपल बता दूँ कि ट्रांसपोज में जो है हमने ये करना होता है कि रो है तो इसको कॉलम में लिख दो, बस ये उसका ट्रांसपोज हो गया। तो ये देखें, ये 0 6 3 ये रो में है, तो 0 6 3 मैंने इससे कॉलम बना दिया, बस ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस बिल्कुल ईजी है। अब जो है ये तो लेफ़्ट हैंड साइड हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड भी फाइंड करना है, सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये देखें, ए का ट्रांसपोज हम अगर लेंगे तो 3 2 1 इस तरह आ जाएगा, और फिर प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो -3 4 2 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, रो है ना, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, और फिर ये रो तो ये मैंने कॉलम में लिख दिया। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 3 0 2 4 6 1 2 तो ये 3। ठीक है, तो अब देखें ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब जो है हम इसका जो दूसरा पार्ट है माइनस वाला, तो वो भी कर लेते हैं। जो a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर a माइनस बी होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिया हुआ है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। तो अब इसको फाइंड कर लेंगे। तो इसमें जो है ब्रैकेट से बाहर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स से बाहर माइनस आया है, तो इन सब के साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसको अब हम ऐड कर लेते हैं। 3 + 3 तो ये 6 आ जाएगा, 2 - 4 तो ये -2 और 1 - 2 तो ये -1 सॉरी। ठीक है, तो ये मेरे पास a माइनस बी आ गया। तो इस a माइनस बी का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ये इसको बस सिंपल जो है कॉलम में लिखते हैं 6 - 2 - 1। ठीक है, अब जो है दूसरा क्या फाइंड करना है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको जो है मैं लिख लूँगा। तो यहाँ पर आप देखें मैंने ए का ट्रांसपोज लिया हुआ है और बी का ट्रांसपोज लिया हुआ है, इसको हम जो है माइनस कर लेंगे। तो अब देखें इसे हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, और 2 - 4 तो ये हो जाएगा -2 और 1 - 2 तो ये हो जाएगा -1। तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन आया था, जो आंसर आया था, वही जो है राइट हैंड साइड में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। ठीक है, ये बात हमारी जो है वो प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 का अगर हम देखें तो वो उसमें कह रहे हैं कि C + D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसमें जो है हम सबसे पहले C + D फाइंड करेंगे। ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं C और D मैट्रिसेस लगा लूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने C और D मैट्रिसेस लगा लिए हैं। तो इसको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा C और 7 1 तो 8 - 3 1 -2 2 2 4 -1 2 1। ठीक है, अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे होल ट्रांसपोज, तो कॉलम्स को जो है आप रोज़ में लिखते, ये देखें 8 और 2 है रो है, तो ये मैंने कॉलम में लिख दिया। 4 और 1 रो है, तो ये मैंने कॉलम में लिख दिया। ये इसका जो है ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब जो है इसका क्या करना है कि C ट्रांसपोज
प्लस डी ट्रांसपोज, ये भी फाइंड करना है। तो ये देखिए सी यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो इससे क्या आ जाएगा 7 माइनस 3, तो ये मैंने रो में कॉलम में लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह 2 माइनस 1 और प्लस डी का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो 1 1 और 2 2 आ जाएगा। रोज़ को बस आप कॉलम में चेंज कर दें, ठीक है। तो सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, इससे मेरे पास जो इसको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो ये आएगा 7 और 1 8, 2 2 4, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1, तो ऐसे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। और इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है कि माइनस में भी इसी तरह करना है, ठीक है। तो वो भी कर लेंगे हम। तो यहाँ पर सी माइनस डी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है सी और डी मैट्रिसेस लगा लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो सी माइनस डी है वो फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके सारे साइंस जो है प्लस हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। तो 7 माइनस 1 6, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 2 तो ये 0, माइनस 1 माइनस 2 तो ये आ जाएगा माइनस 3, ठीक है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो रोज़ को सिंपली आप कॉलम्स में लिखते हैं। 6 माइनस 4 है तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4, 0 3 तो ये 0 माइनस 3, ठीक है। अब जो है सी ट्रांसपोज लेंगे हम और डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज, ठीक है। तो सी का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 और 2 माइनस 1, माइनस डी का भी ट्रांसपोज ले लें तो ये 1 1 2 2 इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 7 और माइनस 1 6, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 तो ये आ जाएगा माइनस 3। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास जो आया था वही जो है राइट हैंड साइड में भी आ गया है। तो हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू RHS। बस हमने जो है यही बताना था, तो ये हो गया। इंशाल्लाह बिल्कुल ईजी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।